हेलो, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आज हम बात करने वाले हैं एक बिजनेस एनालिस्ट के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट स्किल्स चाहिए होते हैं। अगर आपको बिजनेस एनालिस्ट बनना है या सक्सीड करना है एक बिजनेस एनालिस्ट की तरह, तो आपको कौन कौन से स्किल्स ज़रूरी सीखने पड़ेंगे। सो वी आर टॉकिंग अबाउट मस्ट हैव स्किल्स। अब स्किल्स तो बहुत सारे चाहिए होते हैं, बट मैंने कुछ चुनिंदा सिलेक्ट किए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बिना आप या तो बिजनेस एनालिस्ट बन नहीं सकते हैं या आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सो लेट्स स्टार्ट। सो मैंने क्या किया है कि बिजनेस एनालिस्ट के स्किल्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक एक करके मैं चारों कैटेगरीज के बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहला कोर बीए स्किल्स, जो क्रिटिकल स्किल्स है, जो बिजनेस एनालिस्ट को हर रोज़ की ज़रूरत पड़ती है, उसमें से एक है कोर बीए स्किल्स। अब कोर बीए स्किल्स में क्या आता है? कोर बीए स्किल में सबसे सिंपल सी चीज़ जो आप समझ सकते हैं कि मुझे कस्टमर से रिक्वायरमेंट समझना है और उन रिक्वायरमेंट्स को डॉक्यूमेंट करना है। उसके लिए मुझे जो भी रिक्वायरमेंट होती है, या तो मैं यूज़ केसेस यूज़ करूँगा या यूएमएल डायग्राम्स यूज़ करूँगा, डॉक्यूमेंटेशन करूँगा। इन सारी चीज़ों के लिए जो स्किल्स चाहिए होते हैं, जैसे मैंने कुछ अभी नाम लिए, यूएमएल्स, यूज़ केसेस, यूज़र स्टोरीज़, एसआरएस डॉक्यूमेंटेशन, प्रोटोटाइपिंग, ये सारी चीज़ें कोर बीए स्किल्स होती हैं। और इसके बिना आप अपने काम डे टू डे बेसिस पे भी नहीं कर सकते। तो पहला जो स्किल होता है वो होता है कोर बीए स्किल्स। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपके स्किल्स रिलेटेड टू सॉफ्ट साइड ऑफ बिजनेस एनालिस्ट। अब चूँकि आप टेक्निकल टीम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप कस्टमर के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो जब ये इंटरेक्शंस होता है इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब कैसे उनसे आप बात करेंगे, कैसे अपनी बात उनके सामने रखेंगे बिना ये जाहिर किए हुए कि आप अपनी बात कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर हम अपनी बात बहुत ही फोर्सफुली कहते हैं तो हम एरोगेंट लगते हैं, तो हो सकता है कस्टमर इससे बहुत ही नाराज़ हो जाए और दे मे नॉट लाइक इट। ऐसे केसेस में हमें कॉन्फिडेंट भी होना है और अपनी बात ऐसे कहनी है कि पॉइंट बन भी जाए बिना किसी एरोगेंस के डिस्प्ले। ये तो एक बात है, बट इसके अलावा आप चूँकि रिक्वायरमेंट्स कैप्चर कर रहे हैं, आप कस्टमर के पास जाके उसको बता रहे हैं, आप जो टेक्नोलॉजी टीम है उसके पास जाके उसको बता रहे हैं। अब इन सब के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल। आप कैसे अपनी बात दूसरों के सामने कहते हैं। अगर मैं अपनी बात आपके सामने आज प्रेजेंट कर रहा हूँ और मुझे ये समझ नहीं आया कि मैं कैसे आपको बताऊँ, तो आपके लिए उस वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप जब कस्टमर को बताते हैं, आप जो अपनी टेक्नोलॉजी टीम को बताएंगे एज अ बिजनेस एनालिस्ट कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो उन्हें समझना चाहिए, उन्हें समझ में आना चाहिए कि आपने जो लिखा है डॉक्यूमेंटेशन वो क्लियर है और उसके सहारे वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सॉफ्ट स्किल्स में आती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कस्टमर्स के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि कौन सी रिक्वायरमेंट्स हम करें, कौन सी रिक्वायरमेंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और कौन सी नहीं है। अब आप ऐसे केस में क्या करेंगे? आप उनके बीच पीस मेकर नहीं बन सकते हैं, बिकॉज वो एक अलग कंपनी है, एक अलग टीम है। फिर आप क्या करेंगे? आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि आप जाओ अपना झगड़ा सुलझा लो और फिर मेरे को बता दो क्या रिक्वायरमेंट करनी है। तो यहाँ पे इसे टैक्टफुली डील करना पड़ता है, बिना ये जाहिर किए हुए कि आपको उससे कोई मतलब नहीं है, बट आप टैक्टफुली इस चीज़ को डील कर पाएंगे। अब टैक्टफुली डील करने में क्या होगा? आपको ये समझना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम क्यों है और इस प्रॉब्लम को कौन सॉल्व कर सकता है। हो सकता है कंपनी में जो सीनियर्स हों और जो सीनियर मैनेजमेंट हो वो सॉल्व कर सकते हैं, तो आप उनके पास लेके जाएंगे। तो
सॉफ्ट स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक बिजनेस एनालिस्ट के करियर में, क्योंकि आपको स्टेक होल्डर्स मैनेज करने होते हैं। सो जो तीसरा स्किल है वो है फंक्शनल टेस्टिंग स्किल्स। अब आप एक बिजनेस एनालिस्ट हैं और आप जब सॉफ्टवेयर आपकी टीम ने रेडी कर दिया, आपकी डेवलपमेंट टीम ने, तो अब आप उस वीडियो को लेके कस्टमर के पास जाएंगे। अब कस्टमर को दिखाने से पहले ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इंश्योर करें कि जो सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी है वो वही है जो कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, आप खुद भी एक हाई लेवल टेस्टिंग करेंगे। अब ये टेस्टिंग हाई लेवल का मतलब ये होता है कि आप ऐसे चेक करेंगे, फॉर एग्जांपल एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, आप चेक करेंगे कि अगर मैं लॉगिन करूं तो जो मुझे बैलेंस दिखा रहा है मेरे अकाउंट्स का वो करेक्ट है या नहीं। अगर मैं किसी को ट्रांसफ़र करता हूं मनी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करता हूं, वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल एक्चुअली पे होता है कि नहीं, ये फंक्शनैलिटी लेवल की टेस्टिंग होती है। अब ये टेस्टिंग करने के लिए आपको टेस्ट केसेस चाहिए होते हैं, वो आपको टेस्टिंग टीम से मिल जाएगा। ये हो गई फंक्शनल टेस्टिंग स्किल की बात। फोर्थ जो स्किल होता है वो होता है डोमेन नॉलेज के बारे में। अब डोमेन नॉलेज क्या होता है, जिस एरिया के में आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं अपने कस्टमर के लिए, उस डोमेन के बारे में, उस इंडस्ट्री के बारे में आपको कितना पता है। फॉर एग्जांपल सपोज़ कीजिए आप एक ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सॉफ्टवेयर। अब स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट के सॉफ्टवेयर में जब आप डिस्कशन करेंगे रिक्वायरमेंट्स के बारे में, कस्टमर आपको बताएगा बहुत सारी चीज़ें अपने नॉलेज के हिसाब से, और उसमें टर्म्स आएंगे जो कि स्टॉक मार्केट के स्पेसिफिक है। फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड्स, फॉर एग्जांपल ओपन बिड ऑफर, फॉर एग्जांपल डे क्लोजिंग, फॉर एग्जांपल फ्यूचर्स, ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स। अब अगर आपको ये बिल्कुल नहीं पता है तो आप रिक्वायरमेंट कैसे समझेंगे, बहुत मुश्किल होगी। सो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप ये टर्म्स और उस डोमेन से रिलेटेड प्रोसेसेस को समझें रिक्वायरमेंट स्टडी करने से पहले। तो जब आप अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है कि आप ऐसे प्रोजेक्ट्स में काम करें जिसमें डोमेन नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, बट एज एन एक्सपीरियंस बिजनेस एनालिस्ट आपको डोमेन नॉलेज की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट जो कि कॉम्प्लिकेटेड होगा, जो कॉम्प्लेक्स होगा और जो बड़ा होगा, उसमें डोमेन नॉलेज इन्वॉल्व होगा ही होगा। अब आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन से डोमेन नॉलेज में जाना चाहिए। बैंकिंग में जाना चाहिए, फाइनेंशियल सर्विसेज में जाना चाहिए, यूएस हेल्थ केयर में जाना चाहिए, ट्रेड फिनांस में जाना चाहिए, सप्लाई चेन में जाना चाहिए। ये सब ऐसे डोमेन नॉलेज हैं जिसमें काफ़ी प्रोजेक्ट्स होते हैं। आप कोई भी किसी भी बड़ी कंपनी का प्रोजेक्ट्स का रिक्वायरमेंट चेक करें और उसमें ये डोमेन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो डोमेन नॉलेज हर बिजनेस एनालिस्ट के करियर में बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होता है। तो लेट्स समराइज नाउ। सो हमने 4 स्किल्स देखे। पहला कोर बीए स्किल, दूसरा सॉफ्ट स्किल्स, तीसरा फंक्शनल टेस्टिंग स्किल एंड फोर्थ डोमेन नॉलेज। सो अगर आप बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो पहले 3 स्किल्स पे ध्यान दें, और अगर आप एक बिजनेस एनालिस्ट ऑलरेडी हैं देन आपके पोर्टफोलियो में और आपके रिज्यूमे में 4th स्किल भी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये था हमारा वीडियो ऑन बिजनेस एनालिस्ट स्किल्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक करें सो दैट आपको नेक्स्ट वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।